तो आपने आईएलएम यूनिवर्सिटी को क्यों प्रीफर किया? तो आपने एमबीए क्यों किया, पीजीडीएम क्यों नहीं किया? तो अभी तक आपको कौन कौन सा सर्टिफिकेशन या फिर प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए क्या क्या कराया गया? इंटर्नशिप के लिए आपने कहाँ पे अप्लाई किया या फिर कॉलेज क्या सपोर्ट कर रहा है इंटर्नशिप के लिए? तो यहाँ पे कौन कौन सा क्लब है और आप कौन कौन से क्लब में हो? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बहुत सारे एमबीए स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि आईएलएम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से फीडबैक लीजिए, वहाँ के स्टूडेंट से पता कीजिए कि कॉलेज कैसा है। तो आज हम आ गए आईएलएम यूनिवर्सिटी में क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट होता है, स्पेशली एमबीए का। तो इसकी रियलिटी क्या है उसके बारे में हम पूछेंगे। सो अपने बारे में आप बताओ पहले। Hi, my name is Dipanshi. I'm from Aligarh, Uttar Pradesh. Currently, I'm doing MBA from first year, and my specializations are HR and operations. सो ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे कॉलेजेस हैं एमबीए के लिए, लाइक यहाँ पे 50+ कॉलेजेस लोग कहते हैं कि है। अब रियलिटी क्या है वो तो सर्च करने में पता चलेगी। खैर, लेकिन आपने आईएलएम यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया? क्योंकि यहाँ पे जीएल बजाज, गलगोटिया और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं लाइक जीएनआईओटी वगैरह। तो आपने आईएलएम यूनिवर्सिटी को क्यों प्रीफर किया? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा जो मेन मोटिव था वो था होलिस्टिक अप्रोच डेवलपमेंट का। मुझे सिर्फ प्रैक्टिकल या सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था कि मेरा पर्सनालिटी में एनहांसमेंट हो, एक पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट आए। तो बिकॉज ऑफ दैट आई चूज़ दिस कॉलेज। बाकी कॉलेजेस में जितना मैंने देखा था, इट वॉज मोर लाइक थ्योरेटिकल अप्रोच कि बस किताबें पढ़ो एंड यू आर डन। बट हेयर इन द क्लासेज ऑल्सो प्रेजेंटेशंस, क्विजेज एंड प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट आई चूज़ दिस। एंड मार्केट में अभी काफ़ी ज़्यादा ये चल रहा है कि लोग पीजीडीएम कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं कि उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन मार्केट में उतनी जॉब नहीं है एमबीए से रिलेटेड। तो आपने एमबीए क्यों किया, पीजीडीएम क्यों नहीं किया? PGDM is basically diploma course, not a master's degree. And here it is a degree. तो मेजॉरिटी क्या होता है कंपनीज में, जब आप जाते हो तो जब आप PGDM या MBA लेके जाते हो तो वो प्रेफरेंस थोड़ा सा MBA को मिलता है, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ अ मास्टर्स डिग्री नॉट डिप्लोमा। तो जैसा आपने बताया कि यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर काफ़ी अच्छा कराया जाता है, तो अभी तक आपको कौन कौन सा सर्टिफिकेशन या फिर प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए क्या क्या कराया गया? अभी तक हमारे सर्टिफिकेशन कोर्स हुआ है KPMG का, HCL टेक के साथ में लाइव प्रोजेक्ट्स हुए हैं। अलॉन्ग साइड IIM संबलपुर के साथ में एक इमर्शन प्रोग्राम हुआ था, दैट वाज ऑफ 1 वीक। तो हम लोग लेके जाया गया था वहाँ पे, एंड पूरा 1 हफ्ते का मॉड्यूल फॉलो हुआ था कम्प्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ IIMs, कैसे वहाँ पे चीज़ें होती हैं। वहाँ पर हम लोग को प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिला था हीराकुंड डैम का एंड लोकल मार्केट्स का, लोकल मार्केट्स में कैसे चीज़ें होती हैं एंड हाउ वी कैन स्टार्ट अ न्यू मार्केट एंड स्टार्ट अ न्यू बिजनेस इन दैट। एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर में एक इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंटर्नशिप के लिए आपने कहाँ पे अप्लाई किया या फिर कॉलेज क्या सपोर्ट कर रहा है इंटर्नशिप के लिए? इंटर्नशिप्स के लिए कॉलेज काफ़ी सपोर्टिव है क्योंकि बहुत इंटर्नशिप्स आ रही है। 99 एकर्स, ज़ारा, विप्रो, अल्ट्राटेक, अभी मेजॉरिटी में ये सारी कंपनीज आई हैं। उसके अलावा इंटर्नशिप्स के लिए एक साइड वाइज हेल्प भी होती है कंपनीज़ में। जब कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं तो जब उन्हें वॉलंटियर्स की ज़रूरत होती है तो कॉलेज हम लोग को भेजता है वहाँ पे, एंड देयर वी गेट टू ग्रो कनेक्शंस। तो वहाँ पर अगर कुछ भी अपॉर्चुनिटी होती है तो हमें वहाँ से मिल जाती है। तो अलॉन्ग साइड वो इंटर्नशिप दोनों साइड से चलती रहती है। लाइक प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, स्पेशली पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे कौन कौन सा क्लब है और आप कौन कौन से क्लब में हो? क्लब्स यहाँ पे हर एक स्पेशलाइजेशन के लिए एक डेजिग्नेटेड क्लब है। HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, स्पोर्ट्स क्लब है, कल्चरल क्लब है। आई एम अ पार्ट ऑफ SCOP, दैट इज स्टूडेंट कमिटी ऑफ प्लेसमेंट्स एंड कल्चरल क्लब। तो आई एम अ पार्ट ऑफ बोथ ऑफ दीज क्लब्स। उसके अलावा हर एक क्लब में सर्टेन कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो ऑर्गेनाइज होते हैं, हर मंथ होते हैं या मे बी 15 डेज़ पे ऑर्गेनाइज होते हैं। लीडरशिप टॉक्स ऑर्गेनाइज होती हैं जो भी क्लब्स ही करवाते हैं। तो उसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं, अलग अलग डोमेन्स के आते हैं। तो इन दैट दे कम एंड दे गिव अस गाइडेंस कि अभी क्या सर्टिफिकेशंस चाहिए and what the skills that are required in the industry. So all that we get here. एंड स्पेशलाइजेशन को लेके बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो स्पेशलाइजेशन में हमें मतलब क्या क्या देकर चूज़ करना चाहिए या फिर आपने कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज़ किया अभी? स्पेशलाइजेशन के लिए फोरमोस्ट आपको सबसे पहले अपना इंटरेस्ट पता होना चाहिए। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंस एंड आप HR ले लो तो यू कैन नेवर रेस इन दैट। ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको उसमें उतना अच्छा प्लेसमेंट भी नहीं मिलेगा बिकॉज आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। फॉर मी आई टुक HR क्योंकि मेरा साइकोलॉजी बैकग्राउंड था एंड कम्प्लीटली मेरा इंटरेस्ट HR की तरफ ही था, तो आई टुक दैट। तो व्हेनेवर यू टेकिंग एनी स्पेशलाइजेशन आपको पहले पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ में इस कर पाओगे एंड व्हाट आर द थिंग्स यू आर इंटरेस्टेड इन टू। सो अगर हम इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, 2 साल कॉलेज में स्पेंड करते हैं, तो यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट एंड हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है जा रहा है अभी कॉलेज का? हाईएस्ट प्लेसमेंट जो भी आता है दैट वो 16 lakhs एंड जो एवरेज प्लेसमेंट चल रहा है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9। एंड टोटल फीस क्या है? टोटल फीस इज़ 1180। बाकी इट्स ऑल्सो द कैट स्कॉलरशिप जो लग जाता है, तो उसके बेसिस पे जो भी होता है कंसेशन हो जाता है। सो जो फ्रेशर्स आ रहे हैं उनको क्या आप गाइड करना चाहोगे? क्योंकि एडमिशन के टाइम पे तो सारे लोग की वही हालत रहती है, कंफ्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उनके बारे में मतलब आप क्या एडवाइस दोगे कि वो एक सही कॉलेज चूज़ कर पाएँ? जस्ट रिसर्च करो, नो व्हाट यू वांट। अगर आपको किस चीज़ पर फोकस करना है, इफ़ यू जस्ट वांट कि आपको सिर्फ एकेडमिक्स पर फोकस करना है तो उस हिसाब से कॉलेज चूज़ करो। बट अगर आपको चाहिए कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, आपकी पर्सनैलिटी एनहांसमेंट हो, सारी चीज़ें हो, तो उस हिसाब से कॉलेज चूज़ करो। ऑल्सो
चूज़ की वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको ऑफ़र की जा रही हैं, टेक एवरीथिंग इनटू द कंसिडरेशन एंड उसके बाद में आप चूज़ करो चीज़ें। तो ये रहा एक बेसिक सा रिव्यू। अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी होगी तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है वहाँ से आप कॉल करके पूछ सकते हो। एंड अगर कैंपस टूर का वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाके देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।